Hello everyone, my name is Parsarthi and in this video we are going to discuss an article जो कि अपलोड किया है लाइव लॉ ने ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इट्स अ ग्रेट आर्टिकल। इसको क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो आपका कहता है सेक्शन 294 का CRPC का लॉ डिस्कस करता है और वो ये कह रहा है कि कॉलिंग एन एक्यूज टू एडमिट या डिनाई द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन का जो डॉक्यूमेंट फाइल करे उसने सेक्शन 294 में, ठीक है ना, उसके लिए एक्यूज्ड को बुलाना, ठीक है, क्या राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। अब इसको समझने के लिए हमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और सेक्शन 294 देखना पड़ेगा। हमें 294 नहीं देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 330 किसका, BNSS का। I hope this is clear to everyone. Okay, CRPC now is not in a picture from 1st July, right? So let's read section 330 first, which says that कि no formal proof of certain documents, कुछ documents को लेकर आपको proof की ज़रूरत नहीं है। वो कौन से documents हैं जिसका admission या denial आप कोर्ट में कर चुके हो, ठीक है। जैसे where any document is filed before any court by the prosecution or the accused, the particular of every such document shall be included in a list and the prosecution or the accused। कुल मिला के वो कह रहा है कि आपने अगर कोर्ट में कोई आपने डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं तो जितने डॉक्यूमेंट आपने फाइल करे हैं उनके पर्टिकुलर्स की आप एक लिस्ट कोर्ट में फाइल करेंगे, कोर्ट में वो भी जमा कराएंगे। अब वो जो पर्टिकुलर्स हैं आपने जमा करा दी कोर्ट में, उन वो कितने जेन्युइन हैं कितने नहीं हैं ये चेक करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपके एडमिशन या आपके डिनायल कि जी ये तो जब मैंने फ़ाइल किया था तब तो ठीक था, अब केस को बहुत साल हो गए हैं तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो रेलेवेंट रहा नहीं है, या आज भी रेलेवेंट है, जब मैंने फ़ाइल किया था ये मेरे द्वारा ही साइन किए हुए हैं, सब कुछ मेरा ही, ये सब डॉक्यूमेंट की आपको जेन्युइननेस चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, राइट। खाली फाइल करके आप नहीं छोड़ सकते। अब सवाल यहाँ पे ये उठ गया, अच्छा टाइम पीरियड दे रखा है इसका सेक्शन में कि आपको ये जो बुलाया जाएगा कि 30 दिन के अंदर बुलाया जाएगा फाइल करने के, सून आफ्टर सप्लाई ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड इन नो केस लेटर देन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपने फाइल किया, आपको 30 दिन के अंदर बुलाया जाएगा। तो यहाँ दिक्कत ये हो गई कि आपको आपके ही डॉक्यूमेंट के खिलाफ बुलाया जा रहा है, तो आप तो अपने ही केस में विटनेस हो गए। अगर आपने कोई बात डिनाइल कर दी तो सामने वाला वकील आपको एज अ विटनेस कीजिए, ये तो खुद ही अपने ही केस में अपने ही डॉक्यूमेंट को झूठा साबित कर रहा है, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि आर्टिकल 20 बीच में आता है। आप अपने ही केस में विटनेस नहीं बुला सकते। तो सेक्शन 330 जो कह रहा है वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल के खिलाफ चला गया। ये सवाल उठ गया कि आर्टिकल 330 क्या वायलेटिव हो गया, हटाओ इसको, क्या करें हम इसका। सेक्शन 330 और आर्टिकल 20 मना करता है। एक बार आर्टिकल 20 पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर कि सेक्शन 330 माने कि आर्टिकल 20 माने क्लॉज 3। कोर्ट ने ये बात क्लियर करी आपकी केस लॉ में। वो केस लॉ देखते हैं जो कि इसके आंसर में है, राइट, दिस वन, अशोक डागा वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट held that an accused could not be said to be witness against himself if he was called upon to admit or deny the genuineness of the document reproduced by the prosecution under 294, मतलब 330 ऑफ BNSS। मतलब 330 में जो विटनेस जो बुलाया जा रहा है एडमिशन एंड डिनाइल के लिए, उसमें हम उसको विटनेस ही नहीं मान रहे। तो मतलब 330 की बात जो कही गई है वो अलग है और आर्टिकल 20 जो कह रहा है वो अलग है, इनका आपस में लड़ाई ही नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो कल को अगर कोर्टों में कोई भी विटनेस या कोई भी 330 के तहत एडमिशन डिनाइल के लिए किसी एक्यूज को या प्रोसिक्यूशन को बुलाया जाएगा तो आप उस पर आर्टिकल 20 नहीं लगा सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये लॉ डिस्कस हो गया आपका।
वी विल डिस्कस ओनली वन क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि इस तरीके से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड बोरियत आ रहेगी. तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द CPC Order 23 Rule 3 in the next video. I hope this was an informative video to all the law aspirants and law pursuing students. Thank you very much.